ओम विश्वकर्मणे नमः। जय श्री हरि भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा दिवस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव का उत्सव पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कुशल कारीगर औजारों और हथियारों का प्रयोग करने वाले अपने औजारों को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने न केवल देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र बनाए, बल्कि विश्वकर्मा भगवान ने लंका और द्वारिका का भी निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा पूजा का उत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह उन मशीनों के लिए सम्मान जाहिर करने का एक तरीका है जो हमारी प्रगति का आधार हैं। स्वर्गलोक, पुष्प विमान, कुबेरपुरी आदि का रचनाकार भगवान विश्वकर्मा को ही कहा जाता है। कन्या संक्रांति पर विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है और पूजा अर्चना के साथ उनसे जुड़ी कथा का पाठ होता है। चलिए भक्तों, करते हैं कथा का प्रारंभ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए और उनकी नाभि से कमल का फूल निकला। इसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक वास्तुदेव थे। वास्तुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। अंगिरसी ने ऋषि विश्वकर्मा को जन्म दिया था, जो आगे चलकर वास्तुकला के आचार्य बने। उनके पिता को वास्तुकला का बहुत ज्ञान था। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, इंद्र का वज्र और रावण की सोने की लंका का निर्माण किया था। भक्तों, इसी क्रम में एक कथा यह भी मानी जाती है कि प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत के बाद भी अधिक धन नहीं कमा पाता था। इससे उसके जीवन में अनेकों परेशानियां थीं। वह संतान न होने से भी बहुत दुखी था। वह और उसकी पत्नी संतान प्राप्ति आशीर्वाद के लिए प्रतिदिन एक साधु के पास जाते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, वह तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपने पड़ोसी के कहे अनुसार रथकार और उसकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और उनकी भक्ति देख भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने रथकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को बेहद खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। नमस्ते विश्वकर्माय त्वमेव कर्तता सदा, शिल्पं विधाय सर्वत्र त्वं विश्वरेशो नमो नमः। भक्तों, कहते हैं विश्वकर्मा जयंती की कथा सुनने से और औजार मशीनों सुरक्षित रहती हैं, व्यापार और काम में उन्नति होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा की आरती की 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। तो चलिए। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु, ओम जय विश्वकर्मा प्रभु,
जय जय विश्वकर्मा, सकल शिल्प के स्वामी, सब पर करुणा धरा। ओम जय विश्वकर्मा, ओम जय विश्वकर्मा प्रभु। ओम विश्वकर्मणे नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।